वास्तव में तथ्यों की घोर अज्ञानता ही वह आधार रही है जिसके आधार पर श्रीलंका को कच्चातीवू उपहार में दिया गया था। वही अज्ञानता आज भी केंद्र सरकार में व्याप्त दिखती है। इसका परिणाम तमिलनाडु ही नहीं बल्कि मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए भी किसी आपदा से कम नहीं होगा। यह शब्द थे जयललिता के, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु की। ये बात है सन 2009 की, जिस समय विदेश मंत्री एस एम कृष्णा थे। तो कच्चातीवू का जो मैटर है, जो इशू है, वो फिर से उभर के आया है जब एम.के. स्टालिन बोल रहे हैं कि कच्चातीवू आइलैंड दोबारा से भारत को अपने पास ले लेना चाहिए। दरअसल हुआ क्या था कि जो तमिलनाडु के मछुआरे थे उनको श्रीलंकन अथॉरिटीज़ ने इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन क्रॉस करने और कच्चातीवू आइलैंड पर आने में गिरफ्तार कर लिया। और जब उनको छोड़ा तो उनकी नाव, उनके फिशिंग नेट्स, उनके सारे इक्विपमेंट्स जो उनको जीवन जीने के लिए उपयोगी थे, लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी थे, वह उन्होंने वापस नहीं करे। तो कच्चातीवू की कंट्रोवर्सी को आज हम समझेंगे। इसका पहले भूगोल देख लेते हैं और उसके बाद इतिहास देखेंगे और क्या करंट कंडीशन है। तो कच्चातीवू आइलैंड भारत के दक्षिणी छोर में स्थित है। रामेश्वरम आइलैंड से लगभग 14 नॉटिकल माइल दूर है। यह पाक स्ट्रेट में स्थित है और जाफना आइलैंड से श्रीलंका के काफ़ी दूर पड़ता है। कच्चातीवू का इतिहास कैसा रहा है उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। मिडिवल पीरियड की अगर हम बात करें तो यह जाफना किंगडम का हिस्सा था। जाफना जो कि श्रीलंका का हिस्सा रहा है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो है तमिलियंस की। श्रीलंका में मुख्य तरह से दो कम्युनिटीज़ निवास करती हैं, एक है तमिलियंस और एक है सिन्हलीज। सिन्हलीज की पॉपुलेशन ज़्यादा है जो कि बौद्ध धर्म अपनाती है, और तमिलियंस जो कि हिंदुइज्म को अपनाते हैं। उसके बाद 1505 से 1658 ईस्वी तक पोर्टुगीज़ अथॉरिटी के अंडर रहा कच्चातीवू आइलैंड, और 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी में यह रामनाथ जमींदारी सिस्टम के अंडर आ गया, जो कि रामनाथपुरम के जमींदार थे। जब ब्रिटिश रूल आया तो उसमें गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट को डेलिमिटेशन करने के लिए कच्चातीवू आइलैंड को मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर रखा गया। 285 एकड़ लगभग लैंड इंडिया और श्रीलंका दोनों साथ में एडमिनिस्टर करते थे ब्रिटिश रूल के अंडर। 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ने इस पर क्लेम किया और बोला कि यह हमारे मछुआरों के लिए बहुत उपयोगी है। अब हम बात करते हैं इसके प्रेजेंट कंडीशन की। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद यह मैटर बहुत सॉल्व करने का प्रयास किया गया। तब तक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन भारत और श्रीलंका के बीच नहीं बनी थी। फिर 1974 में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने यह बोला कि डिसीजन ले लिया गया है कि कच्चातीवू आइलैंड के साथ क्या करना है, और यह डिसीजन एक्सटेंसिव रिसर्च के ऊपर निर्भर है। फिर 1974 से लेकर 76 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सिरिम बंडरनाइके, जो कि वहाँ की प्रधानमंत्री थी श्रीलंका की, वो भी वेमेन थी, इन दोनों ने मिलकर इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन डिसाइड करी। इनके बीच एग्रीमेंट हुआ और जिसके तहत कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका के पास गया। तो अगर अभी हम प्रेजेंट कंडीशन की देखें तो कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका का पूरी तरह से सोवरेन अधिकार है वहाँ पर, और यह कोई भारत ने उपहार में नहीं दिया है, ना ही गिफ्ट दिया है, जैसा कि तमिलनाडु के सीएम बहुत बार बोलते हैं। यह इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जब डिसाइड किया गया तो कच्चातीवू आइलैंड की जो लाइन खींची तो वो श्रीलंका के अंदर ही चली गई। मेन प्रॉब्लम है जो मछुआरों को फेस करनी पड़ती है। भारत के मछुआरों को अथॉरिटी कैप्चर कर लेती है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन क्रॉस करने पर, और फिर उनके इक्विपमेंट्स वगैरह उनको वापस नहीं करती, उनकी बोट भी सीज कर देती है। ये मैटर भारत और श्रीलंका को सॉल्व करना चाहिए। दूसरी तरफ श्रीलंका के मछुआरे बोलते हैं कि भारत के मछुआरे बड़े बड़े ट्रॉलर्स यूज़ करते हैं और उनका फिशिंग करने का तरीका बिल्कुल अनसस्टेनेबल है। वो बोलते हैं कि अगर ये बड़े बड़े ट्रॉलर्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास मछली उद्योग से पर निर्भर रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज भी श्रीलंका के जो मछुआरे हैं वो पुरानी तकनीक ही से ही मछली पकड़ते हैं। तो यह सिंपल सा इशू है।